नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका हमारी इस चैनल लखनऊ लर्निंग में। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों का हमारे पे कमेंट आ रहा था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, सर उनके जो क्वेश्चन पेपर में आपके जो क्वेश्चन बताए हुए हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमारे 7th सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी आप वीडियो ज़रूर बनाइए। तो दोस्तों हम वीडियो लेके आए हुए हैं जो कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजर के लिए जो आपका सब्जेक्ट है, उसी के ऊपर ये पूरी वीडियो है। तो यूनिट वाइज़ मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में या फिर बहुत सारे अलग-अलग सिलेबस में पूछे गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके पहले यूनिट से जो इम्पोर्टेंट है एकदम, वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या बताना है आपको यहाँ पे मीनिंग, कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक की क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। साथ ही में आपको ये भी डिस्कस करना है कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो कैसे अलग होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों आपके पहले यूनिट से, तो इसको मैंने यहाँ पे लिया है और मेरे अकॉर्डिंग ही नहीं, ये काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चंस भी हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। डिस्क्राइब द ड्यूटीज, स्टेटस एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, जो मैनेजमेंट का अकाउंटेंट होता है उसकी क्या ड्यूटीज होती है, स्टेटस क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि आने वाली जो भी अपडेट हो आपको जल्द से जल्द हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्या है, डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है उसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है दोस्तों। साथ ही में आपको ये भी बताना है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स पार्टीज इंटरेस्टेड इन इट। ठीक है, यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्टिव के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये तीन जो क्वेश्चंस मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है बच्चों। तो है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, साथ ही बताना एक्सप्लेन इट्स यूटिलिटी एंड क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे ये भी बताना है कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है, साथ ही में उसकी यूटिलिटी के साथ क्लासिफिकेशन को देना है। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग रेशियो दिए गए हैं उनके बारे में पूछा गया है तो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो प्रिपरेशन होता है वो कैसे बनाते हैं उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिफाइन करना है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये कैसे अलग होता है इसको भी यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप लोग एक बार जरूर इसको पढ़ के तो जरूर जाइएगा और आने के बाद कमेंट करिएगा कि सर क्वेश्चन जो आपने बताया था वो एग्जाम में आया है या नहीं आया है। मैं गारंटी लेता हूँ प्यारे बच्चों की क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि हम ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए ले आते हैं ढूंढ ढूंढ के कि आपके एग्जाम में जरूर आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है दोस्तों, और उसके डिसीजन मेकिंग में क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। अगला थर्ड यूनिट से भी मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिया है, टोटल में 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एनालिसिस कराता हूँ। 12 में से दोस्तों लगभग मेरे जो क्वेश्चन होते हैं 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज बजटिंग। बजटिंग क्या होता है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस एंड एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव बजटिंग। इफेक्टिव बजटिंग का एसेंशियल्स क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन फ्लेक्सिबल एंड जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम। ठीक है, आप पढ़ेंगे दोस्तों जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम होता है क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके किताब में मिल जाएगी, अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिसीजन मेकिंग सच एज मेक और बाय द प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसीजन। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग बताना है कि होता क्या है, साथ में उसके एप्लीकेशंस भी बताने और ये भी बताने कैसे डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों है नाइन्थ, व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, जहाँ पे प्रॉफिट और जो लॉस होता है आई थिंक वो जीरो होता है या फिर इक्वल होता है, ऐसे ही कुछ एक कंसेप्ट है। ठीक है, उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन बिजनेस, इसको भी यहाँ पे आपको करके बताना है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे काम करता है। नेक्स्ट और आखिरी यूनिट है जो कि फोर्थ यूनिट है, इससे भी मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिए हैं और काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस किए प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हमारा चैनल काफी महत्वपूर्ण है और काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे चलन आपके लिए लाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना है कि होता क्या है, मानक लागत जो होती है वो क्या होती है। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, साथ में ऑब्जेक्टिव को भी बताना है कि उद्देश्य क्या होता है
यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का और प्रोसेस को यहाँ पे डिस्कस करना है और साथ में इंपॉर्टेंस को भी। तो काफी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में दोस्तों, तो कृपया करके, हाँ बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर कितना पेज लिखना है। एटलीस्ट यार कम से कम 22 से 23 पेज तो आप लोग जरूर लिखिए। एक बच्चा कमेंट किया सर 8 पेज लिखे, 8 पेज में आप बताओ कर पाओगे? एक एक पेज में आंसर दिया जाता है किसी भी एग्जाम में। कम से कम 20 पेज कोशिश करिए कि 20 पेज आपका हो जाए। ठीक है। एक्सप्लेन मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद एग्जांपल। यहाँ पे ये बताना है कि मटेरियल और लेबर का जो वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एग्जांपल के साथ उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अगला और जो आखिरी क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट के लिए वो क्या है दोस्तों, व्हाट इज मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग होता क्या है, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इसके रिपोर्ट का। ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करना है। तो आशा करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों एक बार जरूर बताइएगा आके एग्जाम देने के बाद कि सर कितने क्वेश्चन आए आउट ऑफ 12। और आपको करने तो 4 ही क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन करने हैं आपको। मैं 12 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे रिवीजन करवाता हूँ, 12 में से आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।